यहां जो स्पीड दी ना वो दी √7g/2 ये स्पीड दी है। यहां पे क्वेश्चन ये है फाइंड हाइट फ्रॉम बॉटम पॉइंट एंड speed when particle leaves the circular path। ये बताना है कैसे करेंगे। अब ये जो स्पीड है हम ये जानते हैं कि बॉटम पॉइंट पे स्पीड जो है √5gr से ज्यादा होनी चाहिए। ये L है तो √5gr से ज्यादा होगी तभी पूरा सर्कल होता है। तो अब ये 7 है, 10 से कम है ना, तो 10 होता तो √5gr हो जाती, पूरा सर्कल हो जाता। लेकिन 10 से कम है इसका मतलब पूरा नहीं हो रहा। और √3gr से ज्यादा है, 3gr से तो ज्यादा है ना, 3gr यहां मतलब इससे तो ऊपर जाएगी, सॉरी √2gr से ज्यादा है, √2gr से ज्यादा इसका मतलब इस पॉइंट से तो ऊपर जा रही है। ये जो बॉब है इससे तो ऊपर जाएगा लेकिन पूरा सर्कल नहीं कर पाएगा क्योंकि √5gr से कम है, √2gr से ज्यादा है इसलिए इससे ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये समवॉट कहीं थीटा एंगल पे, अगर हम इसको थीटा माने तो यहां पर ये लीव कर देगा सर्कल को और फिर क्या करता है, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है। तो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा ये ऐसे जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। ठीक, तो फिर Hmax प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो Hmax भी आएगा, तो ये Hmax निकाल लेते हैं। और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी फिर जो पूछी गई है, रिक्वायर्ड हाइट इज Hmax प्लस ये प्रोजेक्टाइल वाली Hmax और प्लस L, और ये भी L है तो L प्लस L cos थीटा ये हो जाएगी। और थीटा को भी फाइंड करना है तब ये रिक्वायर्ड हाइट आएगी। और यहां पर स्पीड कितनी है लीव करते वक्त, v, ये हम जानते हैं कितनी होती है, √rg cos थीटा। r इसमें L है, lg cos थीटा। ये ध्यान रखना कि ये थीटा जो है वर्टिकल के साथ होता है, वो वाला थीटा है ये। तो यहां से और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो थीटा फाइंड करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या आएगा, हाफ रेफरेंस लेवल, इसको ही ले लो, ये रेफरेंस लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहां कितनी होगी, 0। तो हाफ m u² इज 7gl/2 इज इक्वल टू, ये कितना आता है, हाफ m u² इज इक्वल टू, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है mg L प्लस L cos थीटा, L प्लस L cos थीटा, और हाफ m v²। तो ये कितना आ जाएगा, v कितना, v तो पता है, v कितना है, lg cos थीटा। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो m से m कैंसिल हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से हाफ m u², अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7gl इज इक्वल टू 4gl प्लस 4gl cos थीटा और प्लस 2lg cos थीटा। कितना आ गया, 4gl cos थीटा और 6gl cos थीटा, तो ये हो गया 6gl cos थीटा और ये हो गया 3gl, gl से gl कैंसिल हो गया, cos थीटा कितना आ गया 1/2। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज 60 डिग्री। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर ये मान लो u है और u √2gl और √5gl के बीच में है तो cos थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ही अगर हाफ m u² करके और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो हमारा cos थीटा कितना आता है, सॉल्व करेंगे तो आएगा u² माइनस 2gr अपॉन 3gr। तो ये फॉर्मूला
इसी से निकालते हैं। तो डायरेक्टली हम थीटा निकाल सकते थे इसमें पुट करके। यू को पुट कर दो 7gl/2, तो कितना आ गया 7gl/2 माइनस 2gl है ये, और अपॉन 3gl, तो कितना आएगा 4, 7 में से 4 में 3gl/2, ये कितना हो गया 3gl अपॉन 2 और ये कितना है 3gl, तो 3gl कैंसिल 1/2, तो थीटा इज 60 डिग्री। इसकी बजाय मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बार बार ना लगाना पड़े, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार लगा के हमने ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया, तो इसी में पुट कर दो। अच्छा, तो ये आ गया 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। अब क्या करें, रिक्वायर्ड हाइट कितनी होगी एच मैक्स प्रोजेक्टाइल वाली, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू कितना हो जाएगा यहाँ पे ये, तो LG cos 60 इज 1/2 LG को ये हो गया यू स्क्वायर, यू हो गया ये, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 60 अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और प्लस L/2 cos 60 इज 1/2, तो 3L/2 प्लस ये सॉल्व करके जो भी आएगा, ठीक, वो सॉल्व करना है बाकी। तो रिक्वायर्ड हाइट भी आ गई और स्पीड भी आ गई। स्पीड कितनी है √LG/2, ये स्पीड होगी यहां पे √LG/2। स्पीड कितनी होगी √LG cos थीटा 60 डिग्री, तो √LG/2, दोनों चीज सॉल्व होगी। अच्छा, इसी में अब और क्या पूछ लेते हैं कि भाई U और L में रिलेशन बताओ कि ये प्रोजेक्टाइल सेंटर से पास करे। क्या क्वेश्चन है कि ये जो U है और L में रिलेशन बताओ कि ये यहां पर आकर सेंटर से पास करे। प्रोजेक्टाइल U जो है हमें दे रखा है ग्रेटर देन √2gl बट लेस देन √5gl, ये U दे रखा है, ये L है। U और L में क्या रिलेशन होगा कि यहां जो प्रोजेक्टाइल बनेगा, बिकॉज U इसके बीच में है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा और ये इसमें से पास करे, सेंटर C से पास करे, तो क्या रिलेशन होगा, तो कैसे निकालेंगे। ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ, ये 90 माइनस, तो ये भी थीटा हुआ। अच्छा, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे। अब एक्सिस अपने यहां मान लो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये L है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, cos थीटा हम जानते हैं, जब U इसके बीच में है तो cos थीटा ये हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है U स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 5gl। तो अब जो ये थीटा है cos थीटा ये हो गया। अब यहां पे लगा दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यहां पे तो y नेगेटिव है ना, तो कितना हो गया माइनस L cos थीटा, L cos थीटा इज नेगेटिव ना, तो माइनस L cos थीटा, y इज इक्वल टू x, x कितना हो गया L sin थीटा माइनस L sin थीटा, ठीक। L cos थीटा ये और L sin थीटा जो है ये भी नेगेटिव में आ गया, माइनस y इक्वल टू x tan थीटा, ये तो x हो गया, और tan थीटा में क्या करोगे, ये भी माइनस लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये थीटा नेगेटिव साइड पे है, तो इसका ध्यान रखना है कि ये माइनस लगे। और ये वाला हमारा ये है, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस L sin थीटा हो गया। अच्छा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर, x कितना है माइनस L sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा ये है
और यू की कोई वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, वो यहां पुट करके cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा मिलने के बाद sin थीटा भी मिल जाएगा और tan थीटा भी मिल जाएगा। इसी से थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगी, वो यहां पुट कर देंगे तो हमें किसमें रिलेशन मिल जाएगा, एल और यू में, एल और यू में हमें रिलेशन मिल जाएगा। अच्छा ये यहां पर नेगेटिव चीज है, क्योंकि थीटा नेगेटिव है ना, तो उसका माइनस थीटा करेंगे तो माइनस एल साइन थीटा आ गया, और वैसे भी ये नेगेटिव आना चाहिए। अब ये देखो, ये हमेशा पॉजिटिव, थीटा नेगेटिव है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगी ओवरऑल, ठीक। तो ये साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन मिल गया हमें एल और यू में।